देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो फ़ॉर्म रही है, ठीक है? उस पे काफ़ी क्वेश्चन्स रहे हैं। हालाँकि कैप्टिवेट तो बहुत सारी मोमेंट्स की भी मैच में कई बार पाकिस्तान ने। अगर इंडिया वाले मैच में वैसे ही पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज कोई ख़ास नहीं थी, सही है? और मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने कुछ शानदार क्रिकेट खेली थी। इंडिया को जो है हम कर सकते थे डेफ़िनेटली जो है काबू। अ, और देखिए साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से इंडिया को टेस्ट किया वो सबके सामने यहाँ हो गया। हालाँकि जो है इंडिया को आज़माया नहीं था किसी टीम ने इससे पहले, तो साउथ अफ्रीका ने आज़माया था। बहरहाल पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है टैक्टिकली एक बार फिर बहुत ज़्यादा लैप्सेस थे, इसमें कोई शक नहीं है। छठा ओवर मोहम्मद अब्बास से करवा लेना पावर प्ले में, जो कभी इससे पहले करवाया नहीं था, और उसमें 17 रन्स कंसीड हो गए। मोमेंटम जो है हैरी ब्रूक एंड इंग्लैंड के पास चला गया। और दूसरी बात ये है कि उस्मान तारिक जो कि स्पॉटलाइट कैप्टिवेट किए हुए थे, वो सबसे ज़्यादा जो है वो पसीरा ले रहे थे। तो उनकी यूटिलाइज़ेशन एक बार फिर इंडिया के मैच के बाद भी, इंग्लैंड वाले मैच में भी सही यूटिलाइज़ेशन नहीं हुई। और छठा ओवर शायद आप उनसे करवाते, थिंग्स वुड हैड बीन चेंज्ड। जो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लैप्सेस रहे। फिर ये तीसरे नंबर पे आगा जो है, हालाँकि चाह रहे थे तो वो जस्टिफ़ाई नहीं कर पाए, तो उस पे भी सवाल कि उसको इंटैक्ट रखना और बाबर आज़म का रोल एक बार फिर चैलेंज होना, क्योंकि बाबर बिल्कुल परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। अगर बाबर परफ़ॉर्म नहीं कर रहे, जस्टिफ़िकेशन नहीं बननी नंबर 5 पे, तो ड्रॉप करें उनको। और लेकिन बाकी क्या परफ़ॉर्म कर रहे हैं, अबरार अहमद के साथ तो बिल्कुल ज़्यादती हुई थी, बिल्कुल इनजस्टिस था। मैंने तो बार-बार रिट्रेट किया था, 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भी जब अबरार को स्नब किया गया था, तो मैं वो आवाज़ बना था अबरार के लिए, अपनी कैपेसिटी पे जहाँ मैं बन सकता था, जहाँ मैं हिस्सा डाल सकता था इस इनजस्टिस का, मैंने डाला था। और इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था एक प्लेयर। और 2025 में स्टैट्स भी आप देख लें, 28 विकेट्स हासिल की, ठीक है ना? और मैं समझता हूँ कि एक पुअर परफ़ॉर्मेंस जो रही थी इंडिया के अगेंस्ट, उस पे उनको ड्रॉप कर देना बिल्कुल समझ से बालातर है। आप ये देखें, एक बंदे का जो ओहदा है, अगर वो उसको जस्टिफ़ाई नहीं कर रहा, तो कुछ और वो कर रहा है, तो मैं समझता हूँ वैल्यू तो वो इनिशियली नहीं डाल रहा। अब आप देखें, शादाब खान के क्लेम टू फ़ेम यही थी कि बॉलर के तौर पे इमर्ज हुए थे। आज भी मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफ़ी के फाइनल में जिस तरह से धड़ल्ले के साथ उन्होंने कहा कि एलबीडब्ल्यू है, वो एलबीडब्ल्यू था। तो वो चीज़ चाहिए थी शादाब खान से। प्राइमरीली रोल इनका बॉलर था, जो मर्ज़ी कर ले, ठीक है ना? बैटिंग अगर कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे 23 रन्स कर रहे हैं, लेकिन मेन रोल उनका बॉलिंग से। अगर वो 4 ओवर्स नहीं करवा रहे, तो डेफ़िनेटली जी कंसर्न है, सही है। एट द सेम टाइम मोहम्मद नवाज़ ने बहुत बेहतरीन कमबैक किया, सबसे बेहतरीन इनका कमबैक हुआ है पिछले मतलब जो साल से उन्होंने किया है, और उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो 4 ओवर्स नहीं करवा रहे, तो एक बार फिर वो जस्टिफ़िकेशन उनकी नहीं हो रही टीम में, सही है ना? अबरार अहमद आपके सबसे बेहतरीन बॉलर रहे हैं, ठीक है। उस्मान तारिक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अबरार अहमद आपके स्पिन डिपार्टमेंट के लिंचपिन होने चाहिए, ना कि उस्मान तारिक। लेकिन उस्मान तारिक को यूटिलाइज़ किस तरह से करना है, इम्पोर्टेंट है, सही है ना? वो यूटिलाइज़ेशन सही नहीं हुई। और बाकी कैप्टन खुद अच्छी भली ऑफ स्पिन करते हैं, मुझे समझ नहीं आती यार। डोमेस्टिक में इस बंदे ने इतनी ऑफ स्पिन की है, एंड आई एम फैन ऑफ हिज़ एज़ एन ऑल-राउंडर। लेकिन यार जस्टिफ़िकेशन नहीं हो रही, सीधी बात है। कंसर्न है पाकिस्तान के लिए, यही होगा, ब्लेम गेम होगी, और उसके बाद फिर कुछ 1-2 चेंजेस होगी, और फिर वही मामला तो हो गए। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप आता है हर साल, और सेटबैक होता है, तो अच्छा नहीं लगता। कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है क्या हो, लेकिन थिंग्स वुड आर नॉट गोइंग गुड फॉर पाकिस्तान। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, टैक्टिकल बहुत लैप्सेस है। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय का इज़हार रगे करिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन हाँ, यहाँ पे इफ एंड बट्स को मैं आपको बताऊँ कि देखिए, अब अगर न्यूज़ीलैंड हार भी जाता है इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड को मार्जिन से हराना पड़ेगा, कम से कम 20 रन के मार्जिन से हराना होगा। इसी तरह अगर पाकिस्तान ने जीतना है श्रीलंका से, तो कम 50 रन से जीतना होगा। और अगर बारिश हो गई इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड वाले मैच में, तो 1 पॉइंट के साथ न्यूज़ीलैंड के 4 पॉइंट्स हो जाएँगे, तो वैसे ही थ्रू हो जाएगा। तो काफ़ी इफ एंड बट्स है, और लेट्स सी क्या होता है।